गुस्सा एक बहुत ही सामान्य लेकिन जटिल मानव भावना है। माना जाता है कि गुस्से की स्थिति में लोग बिना किसी फिल्टर के अपने वास्तविक रूप में दिखते हैं, पर गुस्से के अनियंत्रित होने पर आप वह चीजें करने लगते हैं जो नहीं चाहते। कई बार गुस्सा दबी हुई भावनाओं या अनचाही मानसिक स्थितियों जैसे आत्मविश्वास की कमी, डर व उदासी आदि का कवर आप भी होता है। गुस्सा आंतरिक और बाहरी दोनों कारणों से आ सकता है। आपके सहकर्मी, दोस्त या परिवार का सदस्य या कोई अनजान व्यक्ति के कारण आपको गुस्सा आ सकता है। कोई घटना जैसे ट्रैफिक जाम, फ्लाइट या ट्रेन का रद्द होना या व्यक्तिगत समस्याओं जैसे आर्थिक तंगी, लंबे समय तक की बीमारी, लगातार तनाव, पढ़ाई या करियर की चिंता रहना भी गुस्से का कारण हो सकता है। बीते हुए कल की कोई दुखद घटना भी गुस्से की ट्रिगर कर सकती है। चिकित्सीय भाषा में गुस्सा तब आता है जब हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन या कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन तेजी से स्रावित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पिट्यूटरी ग्रंथि अधिक मात्रा से एड्रेनोक्रोटोपिक हार्मोन स्रावित करने लगती है। इसके इससे एड्रिनल कॉर्टेक्स की द्वारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड का स्राव होता है। यह हार्मोन गुस्से को ट्रिगर करता है। आमतौर पर जो लोग जल्दी गुस्सा होते हैं उनमें कई मनोवैज्ञानिक समस्या हो जाती है। उनकी सहन शक्ति कम हो जाती है। गुस्सा आना एक सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसके कई रूप होते हैं। जैसे कि गुस्सा तुरंत आ जाता है तो कोई हमसे गुस्से में रहता है, तो किसी को कभी कभी गुस्सा आता है तो कोई गुस्से में आक्रामक हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि एंगर या गुस्सा 12 तरह का होता है। इनमें से प्रमुख है असर्टिव एंगर, को कंस्ट्रक्टिव प्रकार का एंगर भी कहते हैं। यह गुस्से का एक बहुत ही सामान्य रूप है। इसकी तीव्रता कम होती है, जिससे व्यक्ति अपना आप नहीं खोता और इससे सेहत को कोई नुकसान भी नहीं हो पहुंचता। बिहेवियरल एंगर में गुस्सा शरीर से बाहर निकलकर व्यवहार में दिखने लगता है। सीखना, चिल्लाना, गुस्से में चीजें फेंकना या आसपास के लोगों के साथ आक्रामक व्यवहार करना गुस्से के रूप की सबसे प्रमुख लक्षण है। जब गुस्सा किसी के इंसान के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है, यह एंगर लगना लगातार बना रहता है, लेकिन इसका स्तर बहुत अधिक नहीं होता है, इसलिए इसे लो लेवल एंगर माना जाता है। यह हताशा, नाराजगी, चिड़चिड़ापन, उत्तेजना के रूप में मैनिफेस्ट होता है। साइलेंट एंगर वह होता है जिसमें गुस्सा करने वाले को तो पता होता है कि गुस्से में है, लेकिन दूसरे उसकी गुस्से को समझ नहीं पाते, क्योंकि ऐसे लोग जो बातें उन्हें गुस्सा दिलाती हैं उनके अंदर रखते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते। इस गुस्से में एड्रेनलिन, डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है और गुस्सा करने वाला इस फीलिंग का एडिक्टिंग हो जाता है। एडिक्टिव हैबिचुअल एंगर की शिकार लोग चेतन व अचेतन रूप में ऐसी स्थितियां खोजने लगते हैं जो उन्हें गुस्से में ला दे। गुस्से की भावनाओं से निपटने के तीन प्रमुख तरीके हैं: अभिव्यक्त करना, दमन करना और शांत करना। गुस्से को अभिव्यक्त करने का सबसे अच्छा और स्वस्थ तरीका अपनी भावनाओं को आक्रामक नहीं सकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त करना, उन हालात के बारे में सोचना जिनके कारण आपको गुस्सा आया है, इस समस्या का समाधान तलाशना और गुस्से के कारण शरीर में ऊर्जा के स्तर में जो वृद्धि हुई होती है उसे किसी और दिशा में मोड़ देना। गुस्से से निपटने का तीसरा तरीका होता है उसका दमन करना। इस प्रकार प्रतिक्रिया में सबसे खतरनाक बात यह होती है कि अगर इसे बाहरी तौर पर अभिव्यक्त ना किया जाए तो आपका गुस्सा अंदर ही अंदर पलने लगता है। इससे आपको उच्च रक्तदाब या अपस्वाद की समस्या हो सकती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, नकारात्मक बढ़ने लगती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार आपका शरीर उस तरह से प्रतिक्रिया देता है जैसे आप सोचते, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। यह शरीर और मस्तिष्क के एक प्रकार की कनेक्शन के कारण होता है। जब हम गुस्से
से भरे हुए होते हैं, तब हमारा शरीर भी इस प्रकार से रिएक्ट करता है कि कुछ सही नहीं है। कुछ मानसिक समस्याओं में भी गुस्सा प्रमुख लक्षण के रूप में दिखता है, पर लगातार बने रहने वाले गुस्सा नई रोगों का कारण बन जाता है। लंबे समय से है अगर समस्या, अनियंत्रित गुस्सा एक मानसिक विकार, लेकिन लोग इसे गंभीरता से लेते ही नहीं है। अगर आप लगातार गुस्से की समस्या से जूझ रहे हैं तो अपनाए उपचार कराएं। दवाओं से किसी मानसिक विकार के उपचार को क्रोथेरेपी कहते हैं। एंगर डिसऑर्डर के उपचार के लिए बाजार में कई प्रभावकारी दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। साइकोथेरेपी की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें छोटी छोटी बातें पर बहुत तेज गुस्सा आता है। ऐसी स्थिति में उनका खुद पर और परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रहता है। साइकोथेरेपी की सेशन में थेरेपिस्ट मरीज के विस्तार से बातचीत कर गुस्सा ट्रिगर होने के कारणों का पता लगाने का प्रयास करता है। इस थेरेपी द्वारा मरीज को परिस्थितियों से तालमेल बैठाने और अपने गुस्से को अनियंत्रित रखने में सहायता की जाती। जो लोग गुस्से से आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं उन्हें बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। यह थेरेपी का अवधारणा पर आधारित है कि सामान्य और असामान्य दोनों बर्ताव सीखे जा सकते हैं। यह बिहेवियर डिसऑर्डर को ठीक करने की पद्धति है। अगर आपको गुस्सा आ जाए तो आप तुरंत क्या करें? जब भी गुस्सा आए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांस ले। सांस लेते समय पीठ तक फूलना चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द जिससे आपको शांति अनुभव हो, जैसे रिलैक्स, टेक इट इजी, सब ठीक है, या फिर कोई मंत्र दोहराए। मांसपेशियों को राहत देने वाले व्यायाम करें। नियमित तौर योग करें, जैसे गुस्से का अनुभव हो खुले में टहलने चले जाए, दौड़ लाए, कुछ देर के लिए गुस्से वाली जगह से दूर हो जाए, अपने काम से थोड़ी देर का ब्रेक ले और शांत बैठ जाए। 1 से 10 तक पहले सीधे गिने, फिर उल्टी गिनती गिने। इससे दिमाग को शांत होने का मौका मिलता है, उस भावना की तीव्रता कम होती है और कुल मिलाकर अपना ध्यान किसी और काम पर लगाएं। विशेषज्ञ तुरंत पानी पीने और कुछ देर मुंह में पानी भरकर रखने से सांस लेकर थोड़ा देर मुंह को फुलाए रखने का भी अच्छा मानते हैं। सेहत पर गुस्से का असर, इम्यून तंत्र कमजोर होना, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं रहना, हृदय की गति तेज होना, मानसिक क्षमता प्रभावित होना, एकाग्रता में कमी आना, कई गंभीर रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है, जैसे कोरोनरी हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप और ब्रॉन हार्ट डिसऑर्डर आदि।